नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा वीकनेस रजिस्टर किया है। कल के हाई का अपवर्ड एंगल जो है वो एक्चुअली क्रॉस होने करने में वो अ, कामयाब नहीं रहा। उसने कम से कम एक दो तीन चार अटेम्प्ट किए लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं रहा। उसके बाद फिर एक सेल ऑफ आ गया और नीचे आके थोड़ा सा बीच में आके बंद हो गया। थोड़ा सा ये वीकनेस रजिस्टर किया हुआ है। अगर आप देखेंगे ये लो से देखेंगे तो ये लो से जो है सॉरी ये यहाँ से अगर हम देखते हैं ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, ये हाई मारा हुआ है। तो यहाँ से ये जो है इसने सेकेंड कैंडल तो पकड़ लिया, एक्चुअल सेल सिग्नल दिया नहीं है लेकिन वीकनेस रजिस्टर किया हुआ है। और यहाँ पे सेकेंड कैंडल पकड़ लिया और थोड़ा सा ऊपर आके बंद हो चुका है। लेकिन अभी जब तक ये हाई के ऊपर नहीं जाता है तब तक मोमेंटम हमको मिलने वाला है नहीं। अभी इसके आगे अगर समझो हम ये लो से हम लोग गैन फैन डालते हैं। मैं इंट्राडे में भी आपको गैन फैन का कंसेप्ट समझाते जाऊंगा। अगर ये लो का मैं गैन फैन डालता हूँ, जैसे कि अपवर्ड एंगल को मैंने मैच करके 1 बाय 1 को डाला हुआ है, तो अगर ये 1 बाय 1 शॉर्ट पीरियड में मैं ये डालता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/8 के ऊपर जाके ये 1/4 के अंदर घुसा हुआ है। ये 1/4 है, तो 1/4 के अंदर घुसा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है यही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। अभी एक सेल उसने देके रखा है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रजिस्टर हो गया है। और अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 42,000 के आसपास आएगा, या तो यहाँ पे 41,950 के आसपास आएगा। तो ओवरऑल एक ही मेरा ये गेन फैन से आपको दिखाना है कि यहाँ पे एक सेल सिग्नल आ चुका है। ओके, इसके बाद आज अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से इसने ये सेकंड कैंडल पकड़ा है। बाय सेल के लिए अगर हम देखते हैं सेल सिग्नल ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, एक कंफर्टेबल लो था बीच में, उसका अगर आपने यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल डाला तो हमको यहाँ पे सेल सिग्नल मिल जाता है शॉर्ट पीरियड में। लेकिन सेकंड कैंडल का जो लो है वो बहुत नीचे था, 42,188 के आसपास, 190 के आसपास था। अगर वो वहाँ से अगर ये टूटता है तो ही वो सेल गिना जाता है, तो वहाँ से हमको ज़्यादा मूवमेंट मिली भी नहीं है। तो ओवरऑल ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। सिर्फ अगर हम लोग एंटिसिपेशन में यहाँ पे काम करते तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। अभी इसमें हमको एंटिसिपेशन में करने के लिए यहाँ पे कैंडल पोजीशन क्या हुई थी, तो आप देखेंगे ये जो टाइम एंगल मैंने डाला हुआ है कल का हाई से अपवर्ड टाइम एंगल डाला है। यहाँ पे आप देखेंगे एक इन्वर्टेड हैमर बना, बाद में एक सेल ऑफ आया। यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बना, लेकिन उसके प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो टूटा नहीं, इसके लिए वो इंटैक्ट रहा। और यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, बेरिश पैटर्न बन गया। यहाँ पे एक छोटा सा इंगल्फिंग बन गया, बेरिश इंगल्फिंग बन गया और वहां से एक सेल ऑफ आ गया। बेरिश इंगल्फिंग बनने के बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक हैमर बना। हैमर बनने के बाद बेरिश इंगल्फिंग विद हैमर, इसका मतलब ये है कि अगर इंगल्फिंग क्रॉस होता है तो ही बाई सिग्नल जनरेट होता है, नहीं तो यहाँ से ये हैमर के नीचे ये सेल ऑफ आ जाता है। और एज एक्सपेक्टेड ये हैमर के नीचे सेल ऑफ आ गया। ये मुझे समझ में आया लेकिन मैं थोड़ा सा लेट रिएक्ट हो गया, तब तक भाव यहाँ पे आ चुका था, इसके लिए मैंने सिग्नल डाला नहीं। नहीं तो ये आज मैं यहाँ पे एक सेल सिग्नल अच्छा थोड़ा सा समझ में आया था। अभी कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए जब तक ये 410 मतलब इसका अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको मोमेंटम मिलने वाला नहीं है। उसके बाद 590, 750 और 910। 590 जो है वो ये इसका हाई अपवर्ड एंगल के ऊपर जब तक जाते नहीं तब तक हमको अच्छा मोमेंटम मिलने वाला नहीं है। तो नीचे की तरफ हमको क्या हो सकता है, तो नीचे की तरफ हमको 42,040,
42,000, 41,830, 640 और 41,400। अभी जैसे कि मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस अगर आया तो हमको ये पॉइंट तक मिल सकता है जो 640 तक, 640 तक अगर बैंक निफ्टी आती है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पे इंट्राडे पे। लेकिन ये सेल करना है तो हमको 410 का स्टॉप लॉस या 450 का स्टॉप लॉस से हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर नीचे ही ओपन हुआ तो नीचे ओपन में फिर 42,040 के या नीचे ये थोड़ा सा सेल का मोमेंटम देगा। लेकिन वहाँ पे अगर ये ओपन यहाँ पे हुआ 42,070-80 तो शायद यहाँ पे पकड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी इतना ही। निफ्टी के बारे में मैं बता देता हूँ। निफ्टी में आज क्या हुआ कि ओपनिंग का जो कैंडल है वो इंटैक्ट रहा और ओपनिंग का कैंडल इंटैक्ट रहने के बाद वहां से हमको एक सेल ऑफ दिखाई दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखते तो ये जो कल का हाई जो था उसका अपवर्ड एंगल तो लंबा था, तो हमको दूसरा कोई चांस नहीं था। तो यहाँ पे सेल ऑफ जो है ये हमको यहाँ पे ये जो हाई बना है और ये कंफर्टेबल हाई है और इसका ये लो है, तो इसका अगर डाउनवर्ड एंगल टूटता ही तो ही सेल का मोमेंटम आने वाला था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत नज़दीक वो डाउनवर्ड एंगल के आसपास आके ऊपर की तरफ मूवमेंट ले ली और बाद में फिर यहाँ से वापस एक सेल ऑफ आया। अब ये सेल ऑफ जो आया, ये सेल ऑफ भी आप देख सकते हैं कि इसका अपवर्ड एंगल जो है ये क्रॉस हुआ ही नहीं, ये क्रॉस हुआ नहीं। और यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो कैंडल पोजीशन देखेंगे तो कैंडल पोजीशन तो कंफर्टेबल थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक इन्वर्टेड हैमर बना था और सेल ऑफ आया था। तो ये जो पोजीशन है इसमें क्या हुआ कि एक अच्छा कैंडल आया और अपवर्ड एंगल के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की लेकिन हुई नहीं। और फिर नेक्स्ट फर्स्ट कैंडल जो है क्लोजिंग का उसके नीचे ये सेल ऑफ आ गया। यहाँ पे सेल ऑफ आते वक्त हर बार हमको एक देखना है कि अगर ये हैमर बनता है तो हैमर के नीचे सेल करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो उस हिसाब से ये हैमर के नीचे ये कंफर्टेबल हो गया। यहाँ पे आने के बाद, नीचे आने के बाद वापिस यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम डाउनवर्ड एंगल को उसने पकड़ा, सेकेंड कैंडल का लो इंटैक्ट रहा और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो निफ्टी में हमको एक अच्छा बाइंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ सकता है। कल का डाउनवर्ड एंगल का जो पॉइंट है वहाँ से हमको मिल सकता है, वो है 500। तो 17,500 जो है उसके नीचे एक सेल सिग्नल आएगा, लेकिन 17,500 के आसपास हमको एक अच्छा बाइंग पॉइंट मिल सकता है। तो वहाँ पे आप बाइंग का एक अटेम्प्ट कर सकते हैं विद द 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस से। तो ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो 17,740 के ऊपर बाई सिग्नल जनरेट होगा, 800, 910 ये सब पॉइंट रहेंगे। और नीचे की तरफ 590 इंट्राडे सेल, 500 मीडियम सेल और 430 तक की मूवमेंट दिख सकती है। अभी एक बार बार रिमाइंड करता हूँ मैं, 17,000 18,000 का पॉइंट निफ्टी में आ सकता है और वहाँ पे आने के बाद अगर सेल ऑफ आया तो बहुत ज़ोर से सेल ऑफ आ सकता है, ये मेरा मानना है। लेकिन 18,000 तक निफ्टी आ सकती है, ये मैं पकड़ के चल रहा हूँ जब तक 18,500 टूटता नहीं है। अगर 18,500 टूटता है तो फिर मैं ऊपर एक सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा, फिर आगे की डेवलपमेंट हम लोग उस हिसाब से देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।